रेयर उर्दू टीवी देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन को आमिर मुग़ल का सलाम। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर फ़नून लतीफ़ा और साइंस की दुनिया के सबसे बड़े दिमाग अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारते हैं और इनमें से अक्सर ख़ुदकशी कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 मायानाज़ साइंसदानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने खुद ही अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम किया। तो दोस्तों, वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब। नंबर 5, विक्टर मेयर। विक्टर मेयर एक जर्मन केमियादान था और नामियाती और गैर नामियाती केमिस्ट्री दोनों के लिए अहम शराकतदार था। विक्टर 1848 को बर्लिन में पैदा हुआ। वो बहारात की कसाफत को मापने का आला ईजाद करने की वजह से मशहूर था। इस आले का नाम विक्टर मेयर ऑपरेटस रखा गया था। एक मायानाज केमियादान विक्टर मेयर ज़्यादा काम करने का आदी था, जो दिमाग को थका देने वाला काम किया करता, जिसने इसके असाबी निज़ाम को मुतासर किया। मुतअद्दिद बार दिमागी हालत ख़राब होने के बाद 1897 को विक्टर ने 49 साल की उम्र में साइनाइड खाकर खुदकशी कर ली। नंबर 4, डेविड कैली। डेविड क्रिस्टोफर कैली बरतानिया की दफाई वजारत का मुलाजम था। यह एहतियाती जंग का माहिर था और इराक में अक़वाम मुत्तहिदा के हथियारों का साबका इंस्पेक्टर भी रह चुका था। इसने टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट की तरफ से बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयार करदा फाइल की सदाकत में शक का इज़हार किया, जिसकी बिना पर कैली के रिमार्क सुनने के लिए इसे ज़बरदस्ती पार्लिमानी कमेटी में शरीक किया गया और डेविड कैली से कमेटी ने वहशियाना तौर पर इंक्वायरी की और वो इतनी धीमी आवाज़ से बोल रहा था कि एसी को बंद कर दिया गया ताकि इसकी आवाज़ सुनी जा सके। 27 जुलाई 2003 को कैली ऑक्सफोर्डशायर में मामूल की सैर पर गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इसने 29 पेन किलर गोलियाँ खाईं और अपनी कलाई को तोड़ दिया था। ताहम बहुत सारी शख्सियात बशमूल मेंबरान पार्लियामेंट और पैरामेडिक्स कैली की मौत पर शक व शुबात का इजहार करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इसे कत्ल किया गया है, लेकिन सरकारी तौर पर कैली की मौत को खुदकशी करार दिया गया। नंबर 3, हंस बर्जर। हंस बर्जर 1873 को जर्मनी में पैदा हुआ। हंस वो पहला शख्स था जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम्स यानी दिमाग की लहरों को रिकॉर्ड किया और ये दिमाग की अल्फा लहरों का मुअज्जद भी है। बर्जर ने जीना यूनिवर्सिटी से तिब, एसबी साइंस और नफ्सियात की तालीम हासिल की। इसके बाद इसने न्यूरोलॉजी में ही अपनी तवज्जो मरकूज़ की और कामयाबी से 1924 में पहली बार इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम को एक इंसान से रिकॉर्ड किया और इससे बर्जर ने पहली बार अल्फ़ा लहरों को भी इंसानी दिमाग से तशख़ीस किया। दूसरी जंग अज़ीम से परेशान होकर बर्जर ने 1 जुलाई 1941 को खुद को फांसी देकर खुदकशी कर ली। नंबर 2, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग 18 दिसंबर 1890 को अमेरिका में पैदा हुआ। एडविन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसने FM रेडियो को ईजाद किया। इसने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में ही FM रेडियो पर काम करना शुरू किया और 1924 में अपने इस आइडिया को गवर्नमेंट से तस्दीक कराई। ताहम तस्दीक के मुतअद्दिद तनाज़ात और रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका की जानिब से FM को ब्लॉक करने की कोशिश की वजह से आर्मस्ट्रॉन्ग ने महसूस किया कि FM रेडियो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस वजह से इसने 63 साल की उम्र में 1954 को 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। नंबर 1, वैलेस कैराथर्स। वैलेस होम कैराथर्स एक अमेरिकन केमियादान था और नीलन का मुअज्जद था। कैराथर्स डुपॉन्ट के तजर्बाती स्टेशन लेबॉर्ट्री में एक ग्रुप का लीडर था जहां ज़्यादातर पॉलीमर की रिसर्च की गई थी। PhD मुकम्मल करने के बाद कैराथर्स ने डुपॉन्ट कंपनी में काम करने से पहले कई यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाया। इसकी यादगार दरियाफ्त के बाद कैराथर्स को
اس کی ایجاد کرنے والے بلاک کی وجہ سے افسردگی کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ہی اس کی بہن کی موت بھی واقع ہوئی۔ ان اثرات کو دل پر لے کر 1937 میں 41 سال کی عمر میں کاراتھرز نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عامر مغل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔